पानी फिलहाल अभी गंदा ही आ रहा है, जैसे कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द भी हो रही है। मतलब ऐसी ऐसी बीच में प्रॉब्लम आने लग जाती, कीचड़ जैसा पानी आता है, बिल्कुल नहीं होता कि ना खाना बना सकते ना पी सकते हैं उसको। और वो मोदी जी भी अच्छी सुविधा ही देते हैं, वो तो हर चीज़ के लिए हर चीज़ को करते हैं। गरीब आदमी के लिए जो रेंट पे रह रहे हैं या वैसे, उनके लिए एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि जो वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और उनको कुछ भी हासिल हो सके। बस इतना है, मोदी जी से तो इतना ही हम कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आज हम आए हैं दिल्ली के पालम एरिया में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि उनके एरिया की सरकार ने उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दिया है, कौन से कार्य उन्होंने करवाए हैं, किस तरीके का विकास कार्य यहां पे हुआ है। यहां हम लोगों से जानेंगे कि उनके यहां पे सड़कों की हालातें कैसी है, बिजली पानी की सुविधा कैसी है। आइए हम चलते हैं यहाँ की जनता से बात करते हैं कि उनकी क्या विचार है। धन्यवाद। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आरती सर। मैम, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रही हैं? सर 3 वर्ष से। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की जो आपकी सरकार है, नगर निगम की जो सरकार है या विधायक जी की जो भी सरकार है, उनके द्वारा कराए गए कार्यों से आप किस तरीके से खुश हैं? यहाँ की सड़कों की हालातों के बारे में आपकी क्या राय है? सड़कों के हालात तो देखिए सर ऐसे ही हैं, वो तो कभी बदलते ही नहीं है। कभी मतलब ठीक करवा दे तो करवा दे, नहीं तो 10 साल नहीं करवाते। यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता है। और बात ये है कि पानी बिजली की बात है, पानी कहीं तो सही दे देते हैं और कहीं तो फ्री बोलते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री, और कहीं कर देते हैं कहीं नहीं देते। ये चक्कर हो रहा है यहाँ तो। यहाँ पूरा वो नहीं है कि मतलब हम सेटिस्फाई है, ऐसा कुछ नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है मतलब। अच्छा मैम, तो आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, पानी यहाँ पे साफ़ नहीं आ रहा है, किस तरीके की दिक्कत है, आप थोड़ा बताएंगे? पानी फिलहाल अभी गंदा ही आ रहा है, जैसे कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द भी हो रही है। मतलब ऐसी ऐसी बीच में प्रॉब्लम आने लग जाती, कीचड़ जैसा पानी आता है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा हो जाता कि पानी ना पीने लायक भी बिल्कुल नहीं होता, कि ना खाना बना सकते ना पी सकते हैं उसको। और उससे ही प्रॉब्लम हो जाती है अगर थोड़ा सा ही हम पीते हैं खाते हैं तो। तो मैम, पानी की दिक्कत है इतनी बड़ी यहाँ पर, तो आप लोगों ने इसके बारे में किसी से कंप्लेन या कोई ऐसी एक्शन लेने की कोशिश नहीं करी कि यहाँ के नगर निगम को आपने कोई ऐसी सूचना दी हो कि यहाँ पे पानी किस दिक्कत है, यहाँ पे सफाई करवाई जाए, पानी गंदा आता है, ऐसा कुछ? नहीं, सूचना क्या, सूचना तो इसलिए नहीं देते कि कभी कभी ऐसा चांस हो जाता है, वैसे हर बार भी नहीं होता। मतलब 2-3 महीने में जैसे थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि 2-3 दिन पानी नहीं आता। कई बार ऐसा हो जाता है बीच में, अब जैसे 3-4 दिन तक पानी नहीं आया था और फिर वो नहीं आया तो एकदम से जैसे पाइप वाइप डले तो उससे थोड़ी खराबी आने लगी। या बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि एक आधे दिन के लिए भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कीचड़ जैसा पानी खराबी, इसलिए एक आधे दिन के लिए कोई वो नहीं बोलता है। बस ये चक्कर है कि भाई हर कोई ये सोचता चलो एक आधे दिन की प्रॉब्लम में ज़्यादा क्या बोलना। अच्छा मैम, पानी की जैसे कि आप बता रही हैं, पानी का गंदा आता है जिस वजह से काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, लोगों की पेट दर्द हो जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब काफ़ी मतलब स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाती है। तो केजरीवाल सरकार द्वारा एक वो चलाया गया था कि हर एरिया में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए जा रहे थे। तो इस तरीके की कोई सुविधा है यहाँ पे आपके एरिया में, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह के? फिलहाल तो नहीं है, बाकी सुनने में तो यही आया कि खुलवाएंगे, बाकी जब तक नहीं खुलता तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब आपके यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा अभी फ़िलहाल तो मतलब कि नहीं है। मैं अगर मोहल्ला क्लिनिक से अगर थोड़ा आगे बढ़े, हम दिल्ली के अस्पतालों के सरकारी अस्पतालों की बात करें, तो उनकी सुविधाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? कैसी सुविधाएँ हैं दिल्ली में? जिस तरीके से कहा जाता है सरकार द्वारा कि हमने अस्पतालों की सुविधाएँ काफ़ी अच्छी करवा दी गई हैं, हर चीज़ वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ के उनके वादे किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है? दिल्ली के अस्पतालों की आर्थिक स्थिति अभी सही है? हाँ, वैसे कई हॉस्पिटलों में अच्छी भी सुविधा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि ले लिया जाए पंत में है, अच्छी काफ़ी मतलब सुविधाएं हैं कि उसमें अच्छे से देखते भी हैं और चीज़ की हर सुविधा देते हैं। और देखा जाए तो दीनदयाल में है, दीनदयाल में क्या करते हैं, मतलब ज़रा सा अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है, इमरजेंसी है, तो वहाँ जाने लगते हैं तो वो क्या बोलते हैं, गार्ड वार्ड धक्का देने लग जाते हैं कि ये कोई आपको इमरजेंसी थोड़ी है कि आप कैसे आ रहे हो, धक्का कैसे लगा रहे हो, ये कैसे आ रही हो अंदर, इमरजेंसी में क्या मतलब है। रात को 1:30-2 बजे कोई जाएगा या 12 बजे जाएगा तो वो इमरजेंसी के लिए तो जाएगा, तो उससे जब उसकी प्रॉब्लम ही सोल्व नहीं होगी उसको धक्के दिए जाएंगे, तो अब ये क्या सोचेंगे मतलब कि उससे क्या मतलब। कि दीनदयाल का सिस्टम तो मुझे कई जगह ऐसा लगता है कि गार्ड जब बोलते हैं ना उल्टा सीधा तो गुस्सा आ जाता है। अभी फ़िलहाल मैं पीछे मैं गई थी तो मेरे को दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरा बेटा लेके गया
तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप तो ना झूठ बोल रहे हो और दिखावा करते हो। मैंने कहा ये दिखावा करने वाली बात है कि इंसान को प्रॉब्लम हो रही है तो इतना लेट नाइट आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी तभी तो वो आ रहा है, वरना क्यों आएगा वो। एक सोचने की बात है, अगर रात को कोई जा रहा है तो कोई पागल नहीं होगा कि रात को उठ के अपने घर से जाएगा। ज़्यादा दिक्कत होगी तो, वरना दिन में तो सारी चीज़ खुली होती है जाने के लिए। तो ये बात है। मतलब आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के साथ साथ अनुशासन की भी एक कमी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली में का है सरकारी अस्पतालों का। मुद्दा नहीं है, जो ये गार्ड वार्ड है ना, इनको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये बदतमीजी करते हैं कि बताओ अगर आप लोग ड्यूटी कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? हम आम जनता के लिए तो कर रहे हो। अगर आम जनता ही नहीं जाएगी तो आप क्या वहाँ पे क्या कर लोगे? अगर ड्यूटी तो इसी वजह से लगती है ना उनकी कि हम आम जनता जाती हैं। जब आम जनता ही नहीं जाएंगी तो आपका ड्यूटी करने का मतलब क्या? फिर अगर आप दूसरों को उल्टा सीधा बोल रहे हो, धक्का दे रहे हो, या फिर उनको ये बोल रहे हो आपको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे रात को आ रही हो? हैं मतलब जरा सा कुछ होता नहीं, काटा छुपता नहीं और भाग आते हो। ये बात है। वैसे बस इन्हीं बातों से लेके मुझे कई बार ऐसा लगता है। अभी देखा जाए तो लेडी हार्डिंग में हम पीछे गए थे, थोड़ी सी मेरी गार्ड से भी देखो, क्योंकि बहू को थोड़ी प्रॉब्लम, मैं लेके गई तो वो गार्ड ने मुझसे क्या बोला कि आप लोगों को, मतलब हम पंखे में खड़े हुए थे, गर्मी ज़्यादा थी तो हम लोग खड़े हुए तो कहने लगे आपको इतनी प्रॉब्लम थोड़ा हो रही है, आम जनता खड़ी है। तो मैंने कहा गर्मी में हम अगर पंखे के नीचे हम लोग जनता ही नहीं खड़े होंगे तो क्या आप हवा लेने के लिए बैठी हो? तो मैंने कहा आप लोगों को तो एसी में भी अंदर जाने को मिलता है, हम लोगों को कहाँ मिलता है? हम लोग तो पंखे के नीचे तो पंखा बंद कर देती हैं। तो ये हालात होते हैं आजकल सरकारी में। कई जगह अच्छा भी रूल है और कई जगह बुरा भी है। हर जगह काम अच्छा भी नहीं कर सकते, हर जगह बुरा भी नहीं कर सकते। अच्छा मैम, मैं सरकारी अस्पतालों से थोड़ा अलग अगर महिलाओं के बारे में बात करूं तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो है महिलाओं को फ्री बस सर्विस दे रही है। इस बारे में आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा कदम है? नहीं, बहुत अच्छा कदम है ये, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल जी, क्योंकि हम इतने सालों से फ्री सेवा ही कर रहे हैं। तो एक देखा जाए तो अच्छी, मतलब उन्होंने सुविधा दे रखी हर पब्लिक को, कि मतलब लेडीज़ के लिए कि चल भाई अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो अपनी मतलब जा तो सकती है। कहीं किसी ने सर्विस पे जाना, उनके पास पैसे नहीं है, या किसी को हॉस्पिटल जाना है या कुछ भी है, इमरजेंसी काम पड़े, पैसे नहीं है, तो वो ऐसा कदम तो कहीं जा तो सकती है औरत के लिए। ये तो काम उन्होंने अच्छा कर ही रखा शुरू से ही, और आगे भी उम्मीद है कि शायद वो करे, ये उम्मीद तो रख ही सकते हैं उनसे। अच्छा मैं महिलाओं की बात हो ही रही है तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसा कि दिल्ली में हम हमेशा से सुनते रहते हैं महिलाओं की सुरक्षा का एक काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है जी। तो मैम ऐसे में इसमें पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में कई केसेस भी हमारे दिल्ली में आपको सुने होंगे कि कई केसेस आए हैं दिल्ली में जी, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? दिल्ली में सुरक्षा को लेके सरकार को या फिर केंद्र सरकार के अंडर में कानून व्यवस्था जैसा कि रहती है आपको पता हो, तो केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार को क्या नए नियम लाने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा और अच्छी हो सके? नियम तो ये लाने चाहिए कि पहली बात तो ये है कि आजकल कितने नियम लाओ लेकिन फिर भी ऐसा तो हो ही जाता है। और आप ये बताओ, हर इंसान के साथ है, हर कोई भी घर का मेंबर है, जैसे बच्चा पढ़ने जा रहा है या कहीं लेडीज़ कहीं काम से जा रही है या कुछ भी है, तो अनुशासन भी कितना कर लेगा, कितना भागेगा? ये बताओ। अगर सुविधाएं तो जितनी मर्जी कर लो, कांड तो होने ही होने हैं, क्योंकि हर इंसान के साथ, कोई भी लेडीज़ हो, किसी लेडीज़ के साथ, बच्ची के साथ कितना कोई इंसान भाग लेगा, या अनुशासन भी कितना एक एक बंदे के ऊपर कितना भाग लेगा, अब ये बताओ। तो ये चीज़ तो अपने ऊपर ही थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सरकार की भी है और थोड़ी अपने ऊपर भी है। तो सारी चीज़ हम सरकार को नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे खिलाफ हूँ इस चीज़ के लिए कि जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियाँ, इस पे रोक लगाई जाए। यही रोक नहीं लगती है ना, इसी वजह से भी थोड़े कांड होते हैं, ये बात आप भी जानते होंगे। तो इसी वजह से थोड़ा सा रोकथाम उस चीज़ पे भी लगाई जाए। और सरकार तो देखो जो कर रही है, और देखो अरुण केजरीवाल ने जो करा है वो भी करा है, और वो मोदी जी भी अच्छी सुविधा ही देते हैं, वो तो हर चीज़ के लिए हर चीज़ को करते हैं। पर उसके बाहर दुनिया जा रही है तो उनकी गलती है, उनकी भी गलती नहीं मान सकते ना, वो भी कितना किसी को सुविधा देते रहेंगे। ये तो अपने ऊपर भी तो होता है ना। अगर हम घूम रहे हैं, हम रात को 2-2 बजे क्लब नाइट जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो हम गलत हैं, वो गलत नहीं है। उनको ये नहीं कहते मोदी जी या केजरीवाल जी या कोई भी कि आप रात रात में घूमो,
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, ये तो अपने ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा मैम, आपने मोदी जी की बात करी तो मैं मोदी जी के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि मोदी जी के पिछले जब से वो आए हैं सत्ता में, और अभी हाल फिलहाल 1.5 साल से उनका 1-1.5 साल से चुनावी नारा एक चल रहा था कि 2047 तक जब भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक मोदी जी जो है भारत को एक विकसित देश की सूची में लाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है मोदी जी की अभी चुनाव में, आने वाले चुनावों में सरकार बनती है तो क्या वो इन वादों पर अमल कर पाएंगे? ये तो देखिए, ये तो वही बता सकते हैं, ये बात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा कहना ये है कि जैसे कि अब ये कह रहे हैं हर इंसान को सरकारी जॉब दी जाएगी, ये करा जाएगा, ये घर में से एक बंदे को जॉब दी और मकान दिया जाएगा, कुछ नहीं होता है। हम लोग आम जनता वाले रोके ही रह जाते हैं, और मिलती किनको है? सिर्फ जो पैसे वाले होते हैं या फिर जिनकी धाक होती है, जिनकी सोर्स होती है, उनको हर चीज़ दी जाती है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि उसमें मोदी जी हो या कोई भी हो, सिर्फ ये कि हर इंसान के लिए एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए, गरीब आदमी के लिए जो रेंट पे रह रहे हैं या वैसे, उनके लिए एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और उनको कुछ भी हासिल हो सके। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। बस इतना है, मोदी जी से तो इतना ही हम कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी ये नहीं पता वो आने वाले सालों में क्या करते हैं क्या नहीं। अभी तक तो जो थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, मतलब फ्री राशन वाशन जो भी है कटो, लेकिन आगे जो मैं चीज़ें सुन रही हूँ, आगे वो नहीं पता कि वो खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते, वो तो वही जान सकते हैं। हम तो इतना उनसे उम्मीद ही कर सकते हैं भाई, हम तो ये कह सकते हैं वो अपनी वादों पे खड़े उतरें और हर इंसान के लिए, हर नागरिक के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए उनको, कि जो इंसान आम जनता है, जितने किराए पे रहते हैं या झुग्गी झोपड़ी में या कुछ भी है, जितना परेशानी है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। पैसे वालों के लिए नहीं करना चाहिए, पैसे वालों के पैसा तो है ही खूब है। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में जो है केजरीवाल सरकार जो है महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा कर रही थी, जो कि अभी हाल फिलहाल में कई आम आदमी के दफ्तरों में, ऑफिसों में फॉर्म भरे भी जा रहे थे इसके, लेकिन केजरीवाल जी ने खुद मना कर दिया कि ऐसा कोई भी मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल जी के दफ्तरों में ही यही फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनकी नाक के नीचे ऐसा काम हो रहा है फ्रॉड का, और केजरीवाल जी को नहीं पता है? तो फिर इस मामले में आपको, दिल्ली की एक जिम्मेवार इंसान है, वो सीएम रह चुके हैं, उनके नीचे ऐसा काम हो रहा है, इस चीज़ को कहीं आप नाकामयाबी समझेगी केजरीवाल सरकार की? नाकामी तो नहीं समझूंगी, लेकिन बस ऐसा है केजरीवाल जी खुद अपना उस चीज़ पे गौर करें और उस पर इंक्वायरी बिठाएं, भाई देखें जाए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि मेरे नाक के नीचे कौन क्या कर रहा है, ये तो वही कर सकते हैं। हम लोग तो इतने हैं कि हमें तो ये सुनने में आया कि 2100 रुपये मिल रहे हैं हर नागरिक को, हर औरत को मिल रहे हैं। तो जब मिलेंगे तभी मिलेंगे, अभी तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। पर बाकी मोदी जी, केजरीवाल जी को खुद ही इंक्वायरी करनी चाहिए और खुद ही सब इस चीज़ को करना चाहिए कि हाँ भाई, अगर मैंने ये बात कही है तो पीछे वाले इंसान मना कर रहे हैं या सब कुछ हो रहा है, मैंने मना किया है या दूसरा बंदा मना कर रहा है, ऐसा चीज़ तो वो इंक्वायरी करेंगे ना, आम जनता तो कुछ नहीं कर सकती है। मैं इसी में और जानना चाहूँगा कि केजरीवाल जी पे अभी हाल फिलहाल में कई आरोप भी लगे थे, जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये कोई सही आरोप लगे थे, किसी चीज़ को लेके सही बयान थे, या फिर कोई राजनीतिक साजिश आपको इससे में लगती है? देखिए, ऐसा हमें इस बात की तो नॉलेज है नहीं। बाकी देखिए, आजकल राजनीति है, कोई कुछ भी कह सकता है, क्या पता हो भी सकता है और क्या पता ना भी हो। हम जब तक हम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते, हम कुछ नहीं बोलते। किसी विषय में बोलना, जब तक हमने खुद नहीं देखा, हम नहीं बोल सकते। हमारा मानना ये है। नमस्कार। तो ये थी यहाँ की आम जनता से हमारी कुछ बातें। यहाँ की जनता का कहना है कि दिल्ली में काफ़ी ख़राब हालत है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। कि सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे, केजरीवाल सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार अभी भी पीछे है। यहाँ की सड़कों की हालातों के बारे में भी हमने लोगों से बात करी, जिसके बारे में लोगों ने बताया कि यहाँ पर सड़कों की हालात बहुत ख़राब है। यहाँ साथ ही साथ पानी की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पानी जो है काफ़ी गंदा आता है और पानी में पीने लायक नहीं होता, जिस कारण यहाँ पे लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ता है। यही थी यहाँ की जनता से हमारी कुछ बातें। आइए, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।